मैं अपने आलसी छोटे भाई को जगाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल मैंने उस आदमी को देखा जिससे मैं लंबे समय से चुपके से प्यार करती थी। तभी मेरा भाई अचानक दरवाजे पर आ गया। हमें उस हालत में देखकर उसने तुरंत गलत समझ लिया और चिल्लाते हुए बाहर भाग गया। वह आदमी घबराकर सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिस्तर से गिर गया और उसका पैर भी टकरा गया। उसके चेहरे पर दर्द देखकर मैं तुरंत उसे अस्पताल ले गई। जांच के दौरान उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। तभी मुझे पता चला कि वह पिछली रात अपने नशे में धुत पिता की देखभाल करने के लिए मेरे घर रुका था। उसके घायल पैर को देखकर मैंने अगले कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करने की पेशकश की, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया। मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया और मुड़कर जाने लगी। तभी अगले ही पल उसने मुझे वापस बुला लिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी योजना काम कर गई थी। फिर मैं उसे उसकी कार्यस्थल पर छोड़ने के लिए गाड़ी से ले गई। जैसे ही हम कार से उतरे, एक महिला आई और तुरंत उसके हाथ में हाथ डाल दिया। उसे देखते ही मुझे याद आया कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उन दोनों की नजदीकी देखकर मैंने दिखावा किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और इधर उधर देखने लगी। माफी जताने के लिए मैंने वहीं रुककर उसकी मदद करने की पेशकश की। काम करते हुए भी मैं लगातार उसे देखती रही। तभी वह महिला अचानक उसे एक कमरे में ले गई। ये सोचकर कि शायद वे फिर से साथ आ जाएं, मैं बार बार उसी दिशा में देखने लगी। तभी एक बुजुर्ग सहकर्मी ने मुझसे कमरे में जाकर कुछ लाने को कहा। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने उन्हें फिर उसी तरह देखा और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं मुड़कर जाने लगी, लेकिन गलती से एक स्टूल को लात मार दी, जिससे आवाज हो गई। उन्होंने मुझे देख लिया तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं सिर्फ कुछ लेने आई थी और तुरंत बाहर निकल गई। दोपहर में उस महिला ने मुझे कुछ सॉस उठाने में मदद करने को कहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बहाना बनाकर मुझे अकेला छोड़ गई। बोझ बहुत भारी था और सीढ़ियों पर फंस गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं गिर गई और सारा सॉस चारों तरफ फैल गया। यह देखकर वह आदमी तुरंत मेरी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसने सिर्फ मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं झुककर सफाई करने ही वाली थी, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और तुरंत वहां से जाने को कहा। उसके इस रवैये ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, इसलिए मैं तुरंत मुड़कर वहां से चली गई। उस शाम मैं उससे उसके और उस लड़की के रिश्ते के बारे में पूछने गई, लेकिन उसके अचानक कहे शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैं लगभग गिर ही गई थी, लेकिन उसने समय पर मुझे संभाल लिया। अंदर जाने के बाद उसकी अजीब सी हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस